पानी की वजह से कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहे हैं। उनके लावाहिकीन पता नहीं वो कब्रें ढूंढ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है, ऊपर पानी आ चुका है। मुझे यहाँ से इन्होंने इस शहर से मुझे फ़ोन किया, रावली के कब्रिस्तान है वहाँ पर ये मामला हो चुका है। अब हम आए हैं तो इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ तो हल करके जाएंगे। आपने कोई कंप्लेन की है बड़ी डीसीए कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, एमडी वास साहब, पीपल्स कॉलोनी, बड़ा मुसलसल 2 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। आते हैं, थोड़ी सी कार्रवाई करके फिर चले जाते हैं। पानी की वजह से कहाँ कहाँ से गुजर के जा रहे हैं। ये कब्र देख सकते हैं कि हमें पता चला कि यहाँ पर जो लाइन थी कब्रों की वो सारी की सारी जो है वो नीचे जा चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ से सफाई की जाए तो यहाँ से हड्डियाँ भी बरामद होंगी। अब ये हाल यहाँ का हो चुका है। यहाँ के लोग जो है, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। मैं ये हमारे मुजम्मल भाई हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि कम से कम इन्होंने कब्र वालों के लिए आवाज़ उठाई। हम तो अपने के लिए नहीं उठाते। ये मुजम्मल भाई हैं, इस तरह से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आपने इनके हक़ के लिए आवाज़ उठाई। जी ये बताएं कि कितनी देर से आप ये देख रहे हैं पानी को? जी हमारे बाउजदाद की कब्रें तो यहाँ तकरीबन कोई 20-25 साल से हैं। जी। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हर जुम्मा इधर हाज़िरी देते हैं। मेरी वालदा की कब्र भी इधर ही है। तो नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दफ़ा हमने आवाज़ उठाई है कि यार ये इसका कुछ किया जाए। मतलब अहले इलाके के जो चेयरमैन साहब हैं या कौंसलर साहब हैं, इनसे कहा है लेकिन कोई भी इसका नोटिस नहीं लेता। अब ये है कि ये जो कब्रें जो हैं ये गिरनी शुरू हो गई हैं, पूरी पूरी लाइन जो है ना वो गिर रही है। अब ये कब्र जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कब्रिस्तान के मेन गेट से नज़र आती थी, तो अब करीब आके भी ये नज़र नहीं आ रही। ये क्योंकि पानी तकरीबन एक हफ़्ता पहले पूरी लाइन जो है ना वो पानी में गिर गई है। पर मैं अब आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि आपको मुर्दों की बाकियात यहाँ से मिलें। हमारे लिए ये यकीन करें मर जाने का मुकाम है, इससे आगे कुछ भी नहीं है मुकम्मल। अब यहाँ पे ना पौधे इतने बड़े हो चुके हैं कि अंदर से नज़र नहीं आ सकता। वगरना आप यहाँ पर देखें कि मुकम्मल जितना भी हिस्सा था, जो दीवार थी वो यहाँ से काफ़ी हट गया। जो बाहर से ये आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये जो है ये पानी की दीवार है, जहाँ पर पानी आपको हम दिखा रहे हैं। अब पानी से अंदर ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये सारा अंदर वाला हिस्सा है। यहाँ से काफ़ी दूर तकरीबन को मेरा ख्याल है कम से कम को 12 फीट दूर होगी ये जो वो दीवार है, पानी उसके अंदर तक आ चुका है। जो कब्रों की 2 लाइनें थी इस तरफ की वो सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं फिर वही बात कहूँगा कि खुदारा आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया। मुझे यहाँ से इन्होंने इस शहर से मुझे फ़ोन किया, रावली के कब्रिस्तान है वहाँ पर ये मामला हो चुका है। अब हम आए हैं तो इंशाल्लाह इसका कुछ ना कुछ तो हल करके जाएंगे। बड़े वही बार बार जो हम हमारे दुखड़े हैं हम वही सुना सकते हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो ठंडी नींद सो चुके हैं। इनके बकौल के काफ़ी दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा दफ़ा कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई हल नहीं हो रहा। इनको मरने के बाद तो यहाँ पे सुकून आए, हमें तो ज़िंदा भी सुकून नहीं है। तो ये जो अल्लाह के पास जा चुके हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, कम से कम उनको तो अपनी कब्रों में सुकून कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ये जो लाइन है 10-15 कब्रें होंगी, लेकिन इनके बकौल मुझे पता चला ये तो बहुत लंबी कतार है लाइनों की। इधर आप बताइएगा तकरीबन ये कितनी कब्रें होंगी यहाँ पे? जी नुमान भाई ये जो लाइन है ना कब्रिस्तान की, इसमें कमो बेश 200 के करीब एक लाइन में कब्र है। क्योंकि ये तकरीबन 300-400 फुट का एरिया बनता है। ये जो ऊपर वाली साइड है ना 400 फुट में आप हिसाब लगा लें कि कितनी कब्रें हैं। तो ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है, कब्र के ऊपर भी कब्र बनी हुई है इधर। तो कम से कम 2 से 3 लाइनें जो है ना वो पानी में मर्ज हो चुकी हैं, जा चुकी हैं। अच्छा ज़रा ये बताएं ये इलाका कौन सा है जनाब? ये इलाका है खोखर की अमन चौक से आगे खोखर की कब्रिस्तान। तो इसको इधर दार उर्दू भी रास्ता जाता है। ये खोखर की कब्रिस्तान ही कहलाता है। खोखर की कब्रिस्तान है जी। ये बड़ा सुन के हैबत सी तारी हो रही है कि कम से कम 200 कब्रें जो हैं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। उनके लावाहिकीन पता नहीं वो कब्रें ढूंढ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी हैं, ऊपर पानी आ चुका है। अब
मसला ये है कि हमें जितनी जल्दी हो सकता है उसको कुछ ना कुछ उसका हल करना चाहिए। ये तरीका नहीं है कि हमारे जो आबाओ अजदाद जो यहाँ पर दफन हैं उनकी कब्रें हम ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते। कम से कम हमें इसके लिए कुछ ना कुछ नोटिस जो है वो लेना पड़ा। हम कोई ना कोई इसका हल करेंगे। अब हम यहाँ पे आए हैं तो इंशाल्लाह हम कोई ना कोई हल इसका करके करेंगे। तो असर है वो यहाँ तक आ रहा है। ये देखें आप कि ये भी कब्र जो है ये बैठ गई है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि वो अंदर तक उसकी जो नमी है वो आ रही है, जिसकी वजह से कब्रें बैठती जा रही हैं। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। है ना। ये जो आप मेरे स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि ये पानी के साथ जो घर है, वो घर के जो मालिक है वो हमारे साथ खड़े हैं। ज़रा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अच्छा, ये जो आपके घर के साथ पानी है ये कितनी अरसे से है यहाँ पे? ये कम से कम 2-2.5 साल से। कंप्लेन की है इसमें? बड़ी डीसीए कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, एमडी वास साहब पीपल्स कॉलोनी, बड़ा मुसलसल 2 साल से हम चक्कर लगा रहे हैं। आते हैं, थोड़ी सी कार्रवाई करके फिर चले जाते हैं, और ये नहीं कि सुनते ही नहीं है। 2 साल से मुसलसल कंप्लेन पे कंप्लेन करने के बावजूद भी कोई हल नहीं किया गया इनके बकौल। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर साहब को क्या पैगाम देंगे आप? ये कि जनाब, ये घरों का नुकसान हो रहा है, कब्रिस्तान का भी साथ हो रहा है, और ये इसका कोई ना कोई ज़रूर हल होना चाहिए। मतलब कोई निज़ाम ही नहीं है पानी का कि मेन लाइन की तरफ जाए और ये सारा इलाका ठीक हो जाए। अब जनाब ज़रा सोचने की बात यह है कि ये जो मुर्दे कब्र में दफन ये तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, अब वो तो उठ नहीं सकते। अब ये जो पानी यहाँ पर मौजूद है इसकी वजह से जो तफन फैल रहा है, जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जहाँ पे सुनने में आया है कि जाहिर सी बात है जहाँ पानी होगा वहाँ पे डेंगू जो है वो लाजमी उसकी पैदाइश होगी। तो खुदारा कम से कम जो जिंदा है उनको तो जिंदा रहने दें, खुदारा उनके लिए तो कोई हल करें कि कम से कम जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं। अब जो हमारी औलाद है, जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं, उनको तो ना बर्बाद करें खुदारा। ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बनेगी। तो हम भी जाहिर सी बात है कि कल को हम भी इस दुनिया से जाएंगे, तो क्या हमारे साथ भी यही हाल होगा? हुक्मरानों से मैं अपील करता हूँ कि कल को आपने भी मरना है, आप भी दुनिया छोड़ के जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो मामला है ये अगर आपकी कब्रों के साथ हो तो क्या मामला होगा? कुछ खुदा का खौफ खाएं, इसका लाजमी कोई ना कोई हल करें। वो जगह जो कि आपको अंदर से मैंने दिखाई है, अब ये बाहर वाला हिसाब देखें। ये जो बाउंड्री है ये अंदर वाली साइड इसकी कब्रें हैं और बाहर ये दीवार बनी हुई है इस तरफ से भी। अब मसला ये है कि जो ये बाउंड्री है ये बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे तक नहीं है, ये ऊपर है और नीचे से पानी जो है वो अंदर जा रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अब मेन मसला ये है कि ये जो मुर्दे यहाँ पर दफन है, जो इंसान मर चुके हैं यहाँ पर वो नहीं है, वो उठकर अपने हक में आवाज़ नहीं उठा सकते, वो उठ के यहाँ पर नहीं आ सकते। अब हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें उठना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा कि ये सारा गटरों का पानी, कुछ खुदा का खौफ खाएं कि ये सारा पानी जो है उन कब्रों की तरफ जा रहा है जो कि हमारे माँ बाप, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे बाबा अजदाद जो इस दुनिया से चले गए हैं, कब्र में जाने के बाद भी उनको यहाँ पर सुकून मैसर नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे इस हवाले से बात करूँ। अफसोस के साथ मेरे अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। मैं जब यहाँ पे आया हूँ, देखा आगे, तो यकीन करें कि मेरे समझे कि जैसे पैरों थले ज़मीन निकल गई है। अब ज़िंदा तो हम हैं, हम तो अपने हक़ में आवाज़ उठाते नहीं हैं। मैंने बार बार ये बात कह चुका हूँ, कम से कम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाया करें, अपने लिए बोला करें। अब ये कैसे अपने हक़ के लिए बोले, मुझे बताएं। यहाँ पर कोई अफराद जो है वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। हमने लोगों से इसरार भी किया, पूछा भी, कोई अफराद सामने आने के लिए तैयार नहीं है। मसला ये है कि जो कब्रों के अंदर मुर्दे हैं वो तो उठ के बाहर नहीं आ सकते। हम अपील करते हैं कि खुदारा इसके लिए कुछ ना कुछ लाजमी किया जाए। हम आज जाएंगे और जाके डीसी साहब से बात करेंगे कि इस चीज़ का लाजमी